आज आपका जो टॉपिक है वो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, जिसे कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अब जैसे आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़े हैं नेशनल पार्क्स, ठीक है, आपने पढ़े हैं टाइगर रिजर्व्स, और इसी के साथ ही साथ आपके आते हैं सेंचुरीज, ठीक है। सेंचुरीज हो गया, अभ्यारण्य, सेंचुरी अभ्यारण्य हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क हो गया, ये जितने भी हैं, ठीक है, इन सबसे जो सबसे बड़ा एरिया होता है वो होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, ठीक है। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये वास्तव में, ठीक है, संरक्षण किसका करता है? जैव विविधता का। ये चीज याद है, ये संरक्षण किसी पशु विशेष या जो आपका क्या बोलते हैं पौधा, इनके नहीं करता, बल्कि टोटल का करता है। पशु पौधा जितने भी उसके कवरेज एरिया में आते हैं उन सबका संरक्षण करता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। अब एक जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ, 1971 में, ठीक है, यूनेस्को सब जानते हो, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यूनेस्को ने एक कार्यक्रम चलाया जिसका नाम था मैप, और ये मैप क्या था? मैन, ए फॉर एंड और बी फॉर बायोस्फीयर, ठीक है। तो जो विकास और संरक्षण के बीच का संघर्ष था, ठीक है, कुल मिला के उसको कवर करने के लिए ये मैप कार्यक्रम चलाया गया था, ठीक है। तो ये एक तो जनरल नॉलेज है, ये आपको सिर्फ पता मतलब रखना है अपने दिमाग में, ठीक है। तो जो मैप कार्यक्रम है 1971 में, आपको याद इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप इसके कारण बाकी जो इसके सन है वो याद नहीं कर पाओगे। तो इसको अभी एक हल्का सा अपने दिमाग में रखिए। 1971 में, ठीक है, यूनेस्को ने एक मैप कार्यक्रम चलाया जिनके तहत मैन एंड बायोस्फीयर, ठीक है, ये एक कार्यक्रम चलाया जिसमें विकास और संरक्षण, ठीक है, दोनों के बीच का जो संघर्ष है उसे क्या करना था? कम करना, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है बायोस्फीयर रिजर्व की। अब सवाल आता है कि जो भारत में, ठीक है, राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसके तहत सारे के सारे बायोस्फीयर रिजर्व क्या हुए आपके बने, तो वो कब शुरू हुआ? ठीक है, तो पहले इसको याद करते हैं। राष्ट्रीय जैव मंडल, राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व कार्यक्रम। अब सवाल आएगा कि राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व कार्यक्रम कब शुरू हुआ, जिसके तहत आपके जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बने। ठीक है, तो जैसे हमने टाइगर रिजर्व याद किया था वैसे ही हम बायोस्फीयर रिजर्व याद करेंगे। ठीक है, तो जो बायो है, ठीक है, बायो को आपको लिखना है हिंदी में बायो, और स्फीयर को लिखना है इंग्लिश में। ठीक है, तो सबसे पहले स्फीयर में कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स इसके हो गए। ठीक है, और इस 6 के साथ आपने प्लस करने हैं ये 2, तो 6 + 2 कितना हो गया? 8। तो 1986, तो 1986 में राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व कार्यक्रम के तहत, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत हुई थी। क्लियर है? तो ये याद हो जाना चाहिए। स्फीयर में 6 वर्ड्स हैं और स्फीयर के 6 के साथ हिंदी के 2 बायो को जोड़ेंगे, 6 और 2 8, तो 86 आपका हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ
बायोस्फीयर रिजर्व के 3 जोन, ठीक है, जहां हम हल्के में देखेंगे, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे याद रखना है, CBT, ठीक है। तो आपको नॉर्मली लग ही रहा होगा, जो C है ये कोर है, ये कौन सा जोन है, कोर जोन। तो कोर जोन, ध्यान दीजिए, पहली बात, मानवों का जाना यहाँ मना है, ठीक है। दूसरा, आवास बनाना, अब मानवों का जाना ही मना है तो आवास बनाना भी मना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इस कोर में सिर्फ मॉनिटरिंग की जाती है, ठीक है, सिर्फ मॉनिटरिंग की जाती है, और इसमें सिर्फ जो सरकारी कर्मचारी है वो भी सिर्फ उसी विभाग का, ठीक है, जो मॉनिटरिंग करता है, सिर्फ वही जा सकता है किसमें, कोर में। क्लियर है? ओके। अब आता है आपका बफर जोन, ठीक है, बीच में, ठीक है। तो बफर जोन जो है, इसमें क्या किए जाते हैं, इसमें शोध कार्य होते हैं, ठीक है। जाने की अनुमति होती है मगर कम, परमिशन के साथ जाने की अनुमति, परमिशन से, ठीक है। और जैसे मान लो किसी का टूर आ गया, जिसे हम कह सकते हैं पर्यावरण शिक्षा, किसी को पर्यावरण शिक्षा, किसी कॉलेज का टूर आ गया, स्कूल का टूर, तो यहाँ जा सकता है, कोर में नहीं जा सकता। क्लियर है? क्योंकि कोर सेंसिटिव एरिया होता है, ठीक है। और लास्ट में आता है आपका ट्रांजिशन, ठीक है, जो अवांतर क्षेत्र कहते हैं जिसे, ठीक है। और ये जो क्षेत्र क्या है, ये मुख्य कार्य विकास का क्षेत्र है, मतलब जो विकास कार्य होते हैं जंगल के, है ना, निर्माण जो भी हैं, वो यहाँ हो सकते हैं, यहाँ आवास बन सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका, अच्छा, आवागमन यहाँ हो सकता है, नॉर्मली हो सकता है। तो ये विकास कार्यों के लिए मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है, कौन सा, ट्रांजिशन। बाकी इन दो में नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके 3 जोन आपको याद रखना है, CBT, कोर, बफर और ट्रांजिशन, ठीक है। 3 जोन आपके ये इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं ठीक है, आगे देखिए। अब भारत में, ठीक है, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, ठीक है। आपके पास ये सवाल आएगा, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व याद करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, BIO, ठीक है। बायो लिख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो B है इसे हटा दीजिए, ठीक है। I दिख रहा है आपको, I का ये डंडा नीचे ले लीजिए, और जो ये ऊपर I के ऊपर ये गोला लगा है, इसको इस गोले के साथ अटैच कर लीजिए। क्लियर है? तो बायोस्फीयर रिजर्व कितने हो गए भारत में, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। क्लियर है? कैसे किया, BIO, B हटाइए, I का I लीजिए नीचे, और जो ऊपर ये जीरो लगा है इसको इसके ऊपर लगा दीजिए, और ये हो जाएगा 8। तो बायोस्फीयर रिजर्व भारत में कितने हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व। तो आप इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया कितना बड़ा होता है, ठीक है। अब आज हमें 18 के 18 इम्पोर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व
याद करते हैं, आज का ये टास्क है। ठीक है, चलिए अब इसमें अच्छी बात ये है कि कल आपको मैंने कुछ वो बताए थे टाइगर रिजर्व, और मैंने बताया था ये कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे, तो ये आपके यही काम आ जाएंगे आज। तो जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व कुछ ऐसे हैं जो आपके टाइगर रिजर्व भी हैं, ठीक है, तो वो आपको याद करने में सरलता होगी। हाँ, उसका एरिया थोड़ा डिफर होगा, क्योंकि सबसे बड़ा एरिया किसका होता है, बायोस्फीयर रिजर्व का होता है। टाइगर रिजर्व का एरिया कम होता है बायोस्फीयर रिजर्व से। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम उन्हीं को देख लेते हैं जो हमने कल याद किए थे। ठीक है, एक हमने कल याद किया था सुंदर वन। तो पहला सुंदर वन बायोस्फीयर रिजर्व, तो सुंदर वन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है ये सवाल आएगा। तो आपको कल बताया था सुंदर बनना है, सुंदर बनना है। और सुंदर कैसे बनूंगा, मेकअप से। सुंदर कैसे बनूंगा, मेकअप से। और मेकअप कहाँ करूंगा, गाल पर, और गाल से बंगाल। ठीक है, तो सुंदर बनना है मेकअप से, और मेकअप किया गाल पे, गाल मैंने बंगाल। तो बंगाल हो गया आपका, बंगाल में हो गया सुंदर वन बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, ठीक है, अगला ध्यान दीजिए, मानस बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, मैंने कल बताया था आपको, मान माने मानी होती है बात, किसकी, पत्नी की। पत्नी विषम, और विषम से असम। ठीक है, माननी पड़ती है बात पत्नी की, पत्नी विषम, विषम से असम। ठीक है, जो इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं वो टाइगर रिजर्व वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उससे आपको कुछ ज्यादा अच्छा समझ आएगा। मानस बायोस्फीयर रिजर्व आपका है असम में। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बायोस्फीयर रिजर्व है कंचनजंगा। कंचनजंगा आपने पढ़ा होगा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत। ठीक है, शुद्धतम रूप से जिसे देखा जाए तो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कैसे याद रखें, ध्यान दीजिए। एक लड़की है कंचन, और जंगा माने जांग। कंचन के जांग में हुआ दर्द, चोट लगी तो जांग में हुआ दर्द। ठीक है, और जांग में जब दर्द हुआ तो कंचन हो गई बीमार। कंचन क्या हुई, बीमार। और बीमार को बोलते हैं सिक, बीमार को कहते हैं सिक। और सिक से बनता है सिक्किम, सिक से बनता है सिक्किम। तो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, कंचन अब कैसे फोकस करना है, कंचन के जंगा में था दर्द, कंचन थी बीमार, बीमार माने सिक, सिक माने सिक्किम। तो सिक्किम में है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर है, तो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है आपके सिक्किम में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक आता है आपका कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट जिसे बोलते हैं शीत मरुस्थल, ये दोनों नाम से आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो कोल्ड डेजर्ट या शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है। ठीक है, तो भाई कोल्ड की बात आ गई, और ठंड लगती है जब पड़ती है बर्फ। क्या पड़ती है, बर्फ। बर्फ माने हिम,
बर्फ माने हिम और हिम माने हिमाचल। तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ स्थित है? आपके हिमाचल में। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया है। नेक्स्ट, एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है सिमलीपाल। ठीक है, देखिए इन मेथड्स में अगर आपको समझ नहीं आता तो जल्दबाजी मत करिए। थोड़ा सा जब आप इसकी रिकॉर्डिंग देखते हैं यूट्यूब पे देखते हैं तो उसको आराम से थोड़ा स्लो करके पढ़िए, तो उसमें क्या होगा आपको पूरा पैटर्न पता चल जाएगा। ठीक है, मेन इसमें पैटर्न पता करना है। ठीक है, हम पैटर्न ही हम उसका पैटर्न ढूंढ रहे हैं कि इसको याद कैसे किया जाए। ठीक है, तो सिमलीपाल। ठीक है, अब जरा इसको इंग्लिश में लिखो, सिम और ली। सिम ली मतलब सिम लिया। सिम जानते हैं ना, मोबाइल फोन का सिम। ठीक है, तो मोबाइल फोन का जो सिम है वो ले लिया। ठीक है, और सिम लेके भाग गया। सिम लिया और भाग गया। और भागा किसी डायरेक्शन में तो भागा होगा। ठीक है, तो मैंने आपको टाइगर रिजर्व में भी याद कराया था, किसी डायरेक्शन में भागा होगा। डायरेक्शन माने दिशा। भागा किस दिशा में भागा? और दिशा से दिशा और दिशा से ओडिशा। ठीक है, क्या फोकस करना है? सिम लिया और भाग गया। किस दिशा में भागा? दिशा से दिशा से ओडिशा। तो ओडिशा में है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। अच्छा, मैंने कल आपको बताया था मध्य प्रदेश की जितनी भी आपकी कोडिंग्स हैं उसमें मध्य आता है। ठीक है, अब जरा एक चीज ध्यान दो, एक टाइगर रिजर्व है आपका पंचमणि मतलब 5 मणियां। अब मणि जो होते हैं, नग जो होते हैं वो आप लगाते हो अंगूठी पे। ठीक है, अब मान लो ये मणि है तो अंगूठी पे आप लगाएंगे तो अंगूठी के बीचों बीच इसको लगाएंगे। मान लो अंगूठी है तो जो ये 5 मणियों वाली अंगूठी है, मणि आपने कहाँ लगाई है? बीच में। और बीच माने मध्य और मध्य से मध्य प्रदेश। तो पंचमणि, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, हाँ, अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका। अच्छा, कल मैंने एक टाइगर रिजर्व में बताया था अचानक मार टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब अचानक मार टाइगर रिजर्व कैसे याद किया था? अचानक मार मतलब अचानक मारना है, मगर कहाँ पे मारना है? छाती पे मारना है। ठीक है, अचानक मार बोला मगर मारना कहाँ है? छाती पे। और छाती से बना था छत्तीसगढ़। क्लियर है? मगर जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम है अचानक मार अमरकंटक। ये पूरा नाम है, अचानक मार अमरकंटक। अब अचानक मार तो आप याद कर चुके हैं क्योंकि अचानक मारना है, कहाँ मारना है? छाती पे, है ना? और छाती से बना छत्तीसगढ़। क्लियर है? अब अमरकंटक को कैसे याद करते हैं? ये किसी अन्य राज्य में, ये 2 राज्यों में है पूरा बायोस्फीयर रिजर्व फैला हुआ। क्लियर है? तो अमर, एक चीज बताओ, अमर कौन था? रावण। ठीक है, और उसकी अमरता कहाँ छुपी थी? उसकी नाभि में। रावण की अमरता कहाँ छुपी थी? उसकी नाभि में। और नाभि जो है, नाभि होती है शरीर के बीच में। नाभि कहाँ होती है? शरीर के बीच में। इसका मतलब रावण की अमरता छुपी थी उसके शरीर के बीच में। बीच माने मध्य और मध्य से मध्य प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ प्लस मध्य प्रदेश में फैला है आपका अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व।
क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा कल मैंने आपको एक बताया था नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। तो नागार्जुन हम देखिए, इसी से हमें आज एक बायोस्फीयर रिजर्व याद रखना है, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ध्यान दो, भारत का एक मैप है, ठीक है, इस तरीके से उसका दक्षिण भारत का पार्ट दिखा रहा हूँ आपको। एक राज्य है जो इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, ऊपर पहले यहाँ पे तेलंगाना था, है ना, जो अब नहीं है, इसके साथ नहीं है। तो जैसे मान लो ये है आपका आंध्र, और आंध्र मैंने बताया था नाग की तरह दिखता है, इसलिए हमने नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये नाग का फन दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है। तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आपका आंध्र में था। तो ये भी क्या है, शेषा मतलब शेष नाग। तो शेष नाग कहाँ है, आंध्र में, ठीक है। तो जैसे नागार्जुन सागर याद किया था, वैसे ही शेषाचलम को याद करना है। तो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, आपके आंध्र प्रदेश में। क्लियर है? ये हो गया, ठीक है। अब आता है आपका मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी आपको पता होगी, जहां भगवान राम ने एक आदम पुल बनाया था श्रीलंका जाने के लिए। तो जो आदम पुल वाला एरिया है वो पूरा का पूरा, किधर से, तमिलनाडु से नीचे को जो भी आदम पुल वाला एरिया है वो सारा का सारा मन्नार की खाड़ी है। तो ये आता है आपके तमिलनाडु में। तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तमिलनाडु में। मतलब ये यहाँ पे जैसे भारत का मैप है, तो यहाँ देखिए, यहाँ तो भारत का मैप में यहाँ ये वाला जो पूरा एरिया है वो आपका मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व वाला है, ठीक है। ठीक है, अगला देखते हैं। एक आएगा आपका ग्रेट निकोबार। तो ये तो पता चल रहा है आपका ग्रेट निकोबार कहाँ होगा, अंडमान निकोबार का जो दक्षिणी भाग है, ठीक है, वहां पे आपका ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा आपके पास एक आएगा डिब्रू, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ध्यान दो, डिब्रू सैखोवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है डिब्रू, ठीक है। ये पूछा जाएगा आपसे कभी ना कभी। तो डिब्रू से याद रखिए, इसमें एक ब्रू आया है, ब्रू है ना। अब ब्रू से हमें याद आई, ब्रू की कॉफी आती है, तो ब्रू की आती है कॉफी, और कॉफी बनाती है कौन, पत्नी। और मैंने आपको याद कराया था, जब पत्नी याद आए, ठीक है, तब याद आएगा विषम, और विषम से याद आएगा असम, ठीक है। जो आज ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, टाइगर रिजर्व चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो ब्रू की कॉफी बनाती है पत्नी, और पत्नी विषम, और विषम से असम। तो असम में आपका डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व हो गया आपका असम में, ठीक है। अब एक बायोस्फीयर रिजर्व है आपका नीलगिरी को कैसे याद रखना है, पता होगा आपको, साउथ का पर्वत है। नीलगिरी को कैसे याद रखना है, क्योंकि नीलगिरी मतलब नीलगिरी, क्या नील होता है ना जो कपड़ों पे लगाते हैं, नीलगिरी
गिर गया, तो गिर गया तो एक राज्य पे नहीं गिरा, दक्षिण भारत के 3 राज्यों में गिर गया, और 3 वो भी नीचे के राज्य। तो नीचे तो दो राज्य जैसे ही, ये देखो, सॉरी ये इंडिया का मैप है, केरल, तमिलनाडु और यहाँ पर आ जाता कर्नाटक। तो ये तीनों का जो एरिया है, यहाँ पे नील गिर गया है ना, नील गिर गया 3 राज्यों में, वो है आपका केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो तीनों का मिला के आपका क्या है यहाँ पे, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, आपके तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए, तो जो भी आपको मैं ये जो कोडिंग्स बता रहा हूँ, ठीक है, इनको मैंने आपको बताया था 5 दिन तक आपको रेगुलर इसको क्या करना है, रिपीट करना है। 5 दिन तक आप रिपीट करते हैं तो उसके बाद आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बाकी अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे आप मैसेज में बता सकते हैं कि ये चीज़ें हैं जो शॉर्ट आउट करनी है, तो मैं आपको उसका सही वो बता दूंगा, ठीक है। अगला देखिए, आपके पास आता है देहांग देबांग, देहांग देबांग। आपको बता दूं, देहांग देबांग ये नाम एक नदी का है जो आती है ऊपर अरुणाचल से अंदर भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। और वो नदी आपकी ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र का वहां पर नाम है देहांग देबांग, ये चीज याद रखना है। देहांग देबांग किसका नाम है, ब्रह्मपुत्र का, ठीक है। तो यहाँ पे देने को बोला, अगर कोडिफाई करना है तो दे हांग और दे बांग, कुछ देने को बोला, तो कुछ देने को बोलेंगे किससे, अपने दोस्त से, कि भाई कुछ चीज दे दे। और दोस्त आपका कौन है, अरुण, दोस्त है आपका अरुण, और अरुण से अरुणाचल। तो अरुणाचल प्रदेश में आपका देहांग देबांग बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया है, ये अरुणाचल में किसका नाम है, ब्रह्मपुत्र का नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं एक टाइगर रिजर्व जो मैंने आपको बताया था, पन्ना। मैंने बताया था कॉपी है, और कॉपी का अगर कोई आपसे पन्ना मांगता है तो आप उसको कहीं से भी उठा के पन्ना नहीं देते हो, आप उसको पन्ना देते हो बिल्कुल बीच का, ठीक है। तो बीच के 2 पन्ने देते हैं, है ना। तो पन्ना देना है हमेशा बीच का, और बीच माने मध्य, और मध्य से मध्य प्रदेश। तो एक बायोस्फीयर रिजर्व है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश में, क्लियर है। चलिए, अब आता है आपका एक बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपके उत्तराखंड में, आपको पता होगा ज्यादातर को, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है, ये सवाल आएगा। तो ये है आपका उत्तराखंड में, क्लियर है। तो आपके काउंट करते हैं, आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हो चुका है, कोल्ड डेजर्ट हो चुका है, नंदा देवी, ठीक है, मानस, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, डिब्रू सिखोवा, देहांग देबांग, कंचनजंगा, पंचमणि, अचानक मार, अमरकंटक और शेषाचलम और पन्ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत के सबसे बड़े बायोस्फीयर रिजर्व की। अब ये सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कैसे बना, अगर आपने उसकी कहानी समझ ली तो आपको एकदम याद आ जाएगा। ये सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व इसलिए है क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया, ठीक है, निर्जन है।
निर्जन इन द सेंस यहाँ कोई नहीं रहता, ये काफी दूर दूर तक कैसा है, पूरा रेतीला है, दलदल है, ठीक है। और वो है आपका जो भारत के मैप में ये गुजरात वाला पार्ट दिख रहा है आपको, तो गुजरात वाले पार्ट में जो ये वाला सेक्शन है, ये ऊपर दिख रहा है आपको, ये वाला जो सेक्शन है ये है आपका कच्छ का रन, कच्छ का रन। तो कच्छ का रन बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। और अगर आपको इसका साइज याद रखना है तो मैं आपको इसका साइज याद करा सकता हूँ। कैसे, देखिए आपको याद रखना है 4 + 4 + 4, 4 4 4 कितना होता है 12, तो 12,444 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इसका एरिया है, ठीक है। तो कच्छ का रन का एरिया 4 को 4 और 4 इन 3 4 को ऐड करो और वो उससे पहले 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है कच्छ का रन बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया, और कच्छ का रन बायोस्फीयर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। और ये है आपका गुजरात में, कोडिंग की जरूरत है नहीं, अगर आप मैप में इसे फिल करेंगे तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कच्छ का रन बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। नेक्स्ट, एक बायोस्फीयर रिजर्व बन जाता है आपका नोकरेक, नोकरेक, ठीक है। अब इसमें आप जो सबसे पहले वाला नो है इसे पकड़ो, ठीक है। तो कोई चीज हुई और आपने बोला नो, मतलब आप चाहते नहीं थे, चाहते नहीं थे। अब ये सोचना है कि आप क्या नहीं चाहते थे जो आपने ना बोला। आप नहीं चाहते थे कि बारिश हो, क्या हो, बारिश हो। एक स्टोरी ऐड करो इसमें, ठीक है। नो, नो क्रेक, नो मीन्स आप नहीं चाहते थे, आप नहीं चाहते थे इसलिए आपने नो बोला, ठीक है। और नो जब आपने बोला तो किसके लिए बोला, बारिश के लिए, क्योंकि बारिश हो गई और आप परेशान हो गए, ठीक है। तो बारिश हुई, आप परेशान हुई, आपने नो बोला, तो बारिश सबसे ज्यादा, ठीक है। अब बारिश, अच्छा चलो वो छोड़ो, वो तो फिर आपको एक फैक्ट और याद करना पड़ेगा। अच्छा, बारिश किससे होती है, बादलों से। बादल माने मेघ और मेघ माने मेघालय, ठीक है। देखो ऐसे याद करना है, एग्जाम में आया नो क्रेक, आपने फोकस किया नो को, और नो, नो माने नहीं, आप नहीं चाहते थे क्या होना, बारिश। बारिश होती है बादलों से, और बादल मेघालय, और मेघालय का चेरापूंजी याद है आपको, है ना, मौसिन डाम, है ना। तो ये चीजें हैं जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो मेघालय, आप फिलहाल मेघालय याद रखो, तो मेघालय में है नो क्रेक बायोस्फीयर रिजर्व। तो नो क्रेक बायोस्फीयर रिजर्व आपका मेघालय में, ठीक है। अब आखिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपका बच गया है, उसे याद करते हैं, अगस्त मलाई, ठीक है। पहली चीज मैं आपको एक चीज बता दूं, मुख्य रूप से मलाई जैसी चीजें, मलाई जब आएगा आपके, या मलई कहीं दिया होगा, मलई या मलाई आपका हमेशा तमिलनाडु में आएगा, क्लियर है। तो क्या करना है, कैसे याद रखना है, मलई आपने याद रख लिया तमिलनाडु में, मगर अगस्त भी तो है। तो भारत का मैप आपने देखा है इस तरीके से है, साउथ में, तो इधर आपका तमिलनाडु है, तो इधर आपका केरल है, तो इधर तमिलनाडु तो आ गया, और प्लस इसमें जो अगस्त है ये कहाँ है, केरल में। तो इसका मतलब केरल प्लस तमिलनाडु में फैला हुआ है अगस्त मलाई, ठीक है। अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, मलई आ गया तमिलनाडु का और अगस्त आ गया केरल का। तो केरल प्लस तमिलनाडु में फैला हुआ है आपका अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व,
ठीक है। अच्छा ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैंने आपको बताया कि भारत का जो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है वो है आपका कच्छ का रन। ठीक है, तो सबसे बड़ा है आपका कच्छ का रन बायो स्फीयर रिजर्व, और दूसरा सबसे बड़ा अगर आपके पास आता है तो देखो, एक तो पूरा का पूरा रेत है, ठीक है, और रेत के साथ आपको क्या याद रखना है, रेत के साथ होता है पानी। नदी में रेत के साथ जब आप बीच पे जाते हो तो रेत के साथ क्या होता है, पानी। और इसमें अभी तक जितना आपने बायोस्फीयर रिजर्व पढ़े उसमें पानी वाला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, मन्नार की खाड़ी है ना। जो पानी के जीव जंतु हैं, पौधे हैं, उनका भी तो संरक्षण करना है, तो मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये पहला सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। क्लियर है? तो आपके बायोस्फीयर रिजर्व आपके ये कंप्लीट हो चुके हैं। आप बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत कब से हुई वो सन आपको याद करना है, किस राज्य में है वो आपको याद करना है। ठीक है, देखिए पढ़ने के लिए अगर आप फ्रेम वाइज चलेंगे तो आपको ज़्यादा इफेक्टिवली याद होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसका सन भी याद कर लेंगे, राज्य भी याद कर लेंगे, और फिर 3 दिन बाद पता चलेगा कि न सन याद हुआ न राज्य याद हुआ। तो पहली फ्रेमिंग जो एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है वो ये आता है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो पहली फ्रेमिंग वो पढ़ लो। पहली फ्रेमिंग अगर याद हो जाती है तो उसकी दूसरी फ्रेमिंग कि ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ वो मैं आपको याद करा दूंगा, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुल 18 आपके पास बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, और 18 में से कोई 3 एक ही साल में बन रहे हैं, कोई 2 एक साल में बन रहे हैं, कोई 4 एक साल में बन रहे हैं, तो उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है याद करने की। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट हो या कुछ वो पूछना हो तो आप इसमें मुझे कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू।